हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ ब्लॉग। छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। इस त्यौहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज और चौथे दिन उगते सूरज का अर्घ्य दिया जाता है। छठ ही वो पूजा है जो सूरज के डूबते हुए और उगते हुए का पूजा होता है और इसकी बहुत ही मानता है। क्या मानता है? जो भी आप मनोकामना मांगेंगे, सारी मनोकामना छठी माँ आपके पूर्ण करेंगे। पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार सूर्य भगवान को समर्पित है, जिसके बारे में लोग मानते हैं कि यह पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है। लंबे स्वस्थ समृद्ध जीवन जीने के लिए सूर्य से आशीर्वाद देने के लिए भी पूजा की जाती है। छठ तो पहले बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल में के ही आदमी करते थे, लेकिन अब पूरे भारत में ये प्रसिद्ध हो गया है। धीरे धीरे भारत के हर हिस्से में छठ पूजा की जाती है। ये आप गुड़गांव के मेरी जो सोसाइटी है वहाँ का छठ पूजा देख रहे हैं। वहाँ की भी कम्युनिटी हैं, धीरे धीरे सब आदमी जुट रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी आस्था है कि आपको पूजा करनी ही चाहिए। पूजा का शुभ 4 दिवसीय हिंदू त्यौहार, इसमें सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, डाला पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। कोने के आसपास हैं लोग छठ के 4 दिन के दौरान भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता के रूप में जाना जाता है। बताता हूँ छठ माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भगवान राम ने अगस्त ऋषि के निर्देश पर रावण विजय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पूर्वक सूर्य उपासना किया था और अयोध्या आगमन के बाद माता सीता के साथ सर्वप्रथम छठ व्रत किया था। बेतिया निवासी आचार्य राधाकांत बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी, जिसे छठ माता कहा जाता है, ऋषि कश्यप तथा आदित्य की मानस पुत्री है। आप हिस्ट्री जो है छठ पूजा की प्रारंभ कब से हुआ इतना जानकर आप भी चौंक जाएंगे। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुई, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, उसके बारे में पुरानी कथाओं में बताया गया है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पुरानी कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियमवद की थी, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं सूर्य उपासना और पूजा के इतिहास और कथाएं क्या है। राजा प्रियमवद ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियमवद निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की, तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रोष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियमवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियमवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियमवद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसके आचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियमवद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियमवद को पुत्र प्राप्त हुआ। श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य उपासना। पुरानी कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने रामराज की स्थापना के लिए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पुरानी कथाओं के में छठ व्रत के प्रारंभ की द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था। सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनके खोया राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने सूर्य की पूजा, महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। थैंक यू गाइस, होप आपको छठ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सौरभ ब्लॉग। थैंक यू सो मच।